सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, कोर्ट की तरफ से ये बड़ा और महत्वपूर्ण बयान। मनीष, एक क्विक अपडेट इस पर आपसे चाहूंगी। बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खंडपीठ ने इस वक्त साफ तौर पर कह दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 1 और संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। तो 370 पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी टिप्पणी आप ये कहिए कि उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत, यानी अनुच्छेद 1 जिसमें कि वो कहते हैं कि इंडिया जो कि भारत है और भारत जो है वो राज्यों का एक संघ होगा, तो उसके तहत, और फिर अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर की अब संविधान सभा अस्तित्व में नहीं है, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा बची नहीं है। इसीलिए 370 को लेकर जो केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 367 में संशोधन करके कहा था कि संविधान सभा की जगह जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो अब मानी जाएगी, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से जस्टिफाई कर दिया है। आपको याद होगा कि 370 को हटाने के लिए केंद्र सरकार ने धारा 367 के तहत एक संशोधन किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि चूंकि अब जम्मू कश्मीर में संविधान सभा नहीं है, इसलिए वहां की जो विधानसभा है। पास हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। राजेश जोशी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ, सिद्धार्थ यादव प्रवक्ता बीजेपी जुड़ेंगे, और साथ ही टीना करमवीर प्रवक्ता कांग्रेस भी हैं। राजेश जोशी सर, इस पूरे अभी तक के जो निर्णय हमारे सामने हैं उसको आप कैसे देख पा रहे हैं? काफी राष्ट्रपति के अधिकारों का रेफरेंस दिया गया चीफ जस्टिस के द्वारा, और एक एक करके जम्मू कश्मीर की जो पोजीशन है, जो स्थिति है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको भी डिफाइन करने की कोशिश की गई। ये बहुत पेचीदा मसला था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, लेकिन चूंकि अभी फैसला पढ़ा जा रहा है, इसलिए जब तक सुप्रीम कोर्ट फाइनल वर्डिक्ट ना दे दे तब तक हमारा फाइनल वर्डिक्ट नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये फैसला दूरगामी परिणाम, इसके चाहे जिस पक्ष में भी जाए, दूरगामी परिणाम भारत की जो राजनीतिक दशा दिशा है उस पर पड़ेगा। देखिए, 370 को हटाना ये हालांकि संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा नहीं था, लेकिन इसके बारे में ये कहा जाता था अगर 370 हट गया तो जम्मू कश्मीर का भारतीय गणराज्य से जो। मैं आपको रोकना चाहती हूं सर यहां पर, क्योंकि लगातार जो बड़ी खबरें आ रही हैं उसका रुख हमें करना पड़ रहा है। 370 एक अस्थाई प्रावधान है, स्थायी नहीं। ये एक और सबसे बड़ी खबर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से, और 370 एक अस्थाई प्रावधान है, स्थायी नहीं। इसको लेकर क्या जानकारी, क्या अर्थ इसका निकलता है और किस आधार पर यह बात इस वक्त जो कही जा रही है, क्या जानकारी कोर्ट रूम से मिल रही है? पीयूष जी, देखिए, सीजीआई ने अपने फैसले में कहा है कि 370 एक अस्थायी प्रावधान है। अस्थायी प्रावधान इसलिए कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 370 का प्रोविजन किया था, संविधान में उसे लिखा था, तब ये साफ कर दिया था कि ये अस्थायी प्रावधान है और उस पर बाद में विचार किया जाएगा, और उसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि इसे जम्मू और कश्मीर से हटाया जाए या फिर नहीं। वो स्थितियों के आधार पर निर्भर था, और साथ में पीओके पर जो पाकिस्तान का कब्जा था उसके भी कुछ अंश लिए गए थे, और खास तौर पर इसका विरोध भी हुआ था कि आखिर 370 का विशेषाधिकार जम्मू और कश्मीर को क्यों दिया जा रहा है। और उसके बाद जो स्थितियां बनी और केंद्र सरकार ने इसे हटाया, तब ये भी चर्चा हुई थी कि ये एक अस्थायी प्रावधान है, और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये स्पष्ट कर दिया कि 370 एक अस्थायी प्रावधान है, स्थायी नहीं है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार। लौटेंगे आपके पास, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन जी, एक तो बात ये जो हम अभी खबर बता रहे दर्शकों को कि 370 अस्थायी प्रावधान था, और दूसरा राष्ट्रपति के अधिकारों को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट से कहा है, अभी तक जो फैसले पड़े गए चीफ जस्टिस के द्वारा कि हर फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये संकेत क्या है इस फैसले की रीडिंग? देखिए, मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय का आखिरी फैसला जब आ जाएगा तो हम लोग उस पर बात करेंगे, लेकिन अभी तक का निर्णय बहुत स्पष्ट है। जी, बात को बार बार कहा जाता है, संप्रभुता भारत राष्ट्र के है, भारत राष्ट्र के अंदर कोई दूसरा संप्रभु राज्य नहीं हो सकता। ऐसी टिप्पणियां करने वालों की उसका अलग एक नाता रिश्ता है, अलग तरीके से जम्मू कश्मीर रहेगा, तो इसको बहुत साफ साफ सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जैसे दूसरे राज्यों का विलय है उसी तरह से विलय है। दूसरी बात, जब टेम्परेरी प्रोविजन की बात करते हैं, आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान है। अस्थायी प्रावधान का सीधा सा मतलब हुआ कि देश की संसद जो तय करेगी और राष्ट्रपति जो निर्णय लेंगे वो अंतिम होगा। मुझे लगता है
सर्वोच्च न्यायालय उसी दिशा में फैसला सुना रही है। जो कुछ उस वक्त संविधान के दायरे में हुआ है उस पर किसी तरह का कोई प्रश्न चिन्ह लगता मुझे नहीं दिख रहा है, और ये हर तरह से ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल हर्षवर्धन जी, जो आप कह रहे हैं उसी आधार पर हमारे सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रिपोर्टर से भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बात किस आधार पर कही जा रही है। और 370 एक अस्थायी प्रावधान, स्थायी नहीं, विशेष हालात में 370 के प्रावधान के फैसले की बात पर एक क्विक जानकारी मनीष हमें देना चाहते हैं। ओवर टू यू मनीष। बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि संविधान में धारा 370, अनुच्छेद 370 को उस समय के हालात, युद्ध से उपजे हुए हालात की वजह से जोड़ा गया था। और उस समय भी यह कहा गया था कि ये अस्थायी है और इसे बदला जा सकता है। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि ऐसा नहीं था कि धारा 370 को बदला नहीं जा सकता था, उस समय जोड़ा गया था क्योंकि उस समय देश को युद्ध का सामना करना पड़ रहा था। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान, जम्मू कश्मीर में विधानसभा नहीं रहने के बाद भी केंद्र सरकार को यानी राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो अनुच्छेद 370(3) के तहत कोई फैसला ले सकती है। और इसीलिए सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर केंद्र सरकार के 370 हटाने के फैसले की तरफ आगे बढ़ते हुए साफ तौर पर संकेत देते हुए जो अपने आर्गुमेंट दिए हैं उसमें साफ तौर पर उन्होंने ये कह दिया है कि अगर जम्मू कश्मीर में संविधान सभा नहीं है, अगर जम्मू कश्मीर में विधानसभा नहीं है, तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो कोई फैसला ले सकता है। ये सारी भूमिका किस लिए है? ये सारी भूमिका है जब 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह से राष्ट्रपति ने गवर्नमेंट ऑर्डर के तहत धारा 370 के उन प्रावधानों को निलंबित किया, धारा 335(a) के प्रावधानों को हटाया, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट इस वक्त जब फैसला दे रही है तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार को यानी राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो संविधान सभा के अस्तित्व में नहीं रहने पर या फिर जम्मू कश्मीर की विधानसभा नहीं रहने पर भी ऐसे फैसले ले सकती है। यह एक अहम बात सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त तक अपने फैसले में कहा है। ठीक है मनीष, बिल्कुल ये अहम बातें एक एक करके सामने आ रही हैं। और देखिए, जैसे जैसे फैसले को पढ़ा जा रहा है, बड़ी खबरें, बड़ी जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रपति को 370 हटाने का अधिकार, ये एक बड़ा स्टेटमेंट है इस फैसले से जुड़ा हुआ। राष्ट्रपति को 370 हटाने का अधिकार। पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, इस खबर से जुड़ी हुई क्या जानकारी सामने आ रही है? अगर ये बात कही गई है इस फैसले में और जो जानकारी सामने आ रही है कि राष्ट्रपति को 370 हटाने का अधिकार है, तो इसका संकेत तो यही है कि क्या फैसला आने जा रहा है? ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार की ओर से जो प्रक्रिया अपनाई गई वो ठीक थी, उसमें कोई भी खामी नहीं थी। हालांकि उसके दूसरे पार्ट को अभी सीजीआई पढ़ रहे हैं। रहा सवाल राष्ट्रपति शासन लागू करने का, तो राष्ट्रपति को शक्तियां मिली हुई हैं जो संविधान के तहत हैं, और यही वजह है कि राष्ट्रपति की ओर से जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो वहाँ की विधानसभा भंग हो जाती है और उस विधानसभा की जो विधायी शक्तियाँ होती हैं वो संसद के पास आ जाती हैं और संसद इस आधार पर सिफारिश कर सकती है क्योंकि उसके पास विधायी शक्तियां हैं। तो ऐसे में 370 को हटाने का निर्णय केंद्र सरकार का सही था क्योंकि राष्ट्रपति की ओर से घाटी में राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया था। जी रवि, बड़ी बात आप यहां पर कह रहे हैं, लेकिन मनीष मैं जल्द आपके पास भी आना चाहती हूं एक क्विक अपडेट के लिए, क्योंकि यह साफ हो चुका है कि जिस तरीके से कोर्ट में इस वक्त बातें कही जा रही हैं उस वक्त के हालात को देखते हुए जो फैसला लिया गया वही कोर्ट के सामने तथ्य के तौर पर डिस्कस किया गया। अब इस फैसले में उन्हीं रीडिंग्स को देखते हुए ये बड़ी बातें कही जा रही हैं। मनीष। जी हाँ, बिल्कुल सुरभि। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ये तय कर दिया है अपने फैसले में कि धारा 370 एक टेम्परेरी अरेंजमेंट था, इस पर उन्होंने साफ तौर पर मुहर लगा दी है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर को कोई अलग से संप्रभुता नहीं है, उनके पास भी वही शक्तियां हैं, वही अधिकार है, वही सीमाएं हैं जो दूसरे राज्यों के पास है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 371 के तहत जो विशेष प्रावधान चाहे पूर्वोत्तर के राज्यों को दिया गया है, आंध्र प्रदेश को दिया गया है, महाराष्ट्र को दिया गया है, वैसे ही अधिकार जम्मू कश्मीर के पास था, उससे अलग नहीं था। तो साफ तौर पर है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि जम्मू कश्मीर को कोई अलग से विशेष अधिकार नहीं है संप्रभुता की दृष्टिकोण से। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट यह मानती है
कि जम्मू कश्मीर के पास भी वही अधिकार है जो बाकी राज्यों के पास है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 377 को हटाने के सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के तहत वो संकेत देने शुरू कर दिए हैं, उस तरफ वो आगे बढ़ने लगी है जहां पर वो केंद्र सरकार के फैसले को जायज ठहराने की दिशा में दिखाई देती है। हालांकि जज अभी तक एक बड़ी खबर हमने दर्शकों को यह भी बताई थी इस फैसले से जुड़ी हुई, जो अभी तक पढ़ा गया है कि राष्ट्रपति को अधिकार है 370 को हटाने का।